रखना नहीं माँ बाप को। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उन दोनों से मीठी बोलियां बोला करो। बेशक अल्लाह कहता है उनको झिड़को ना और उनसे मीठी बोलियां बोलो, और उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को तादीमन झुका लो। ऐ लोगों, माँ बाप की तादीम बेहद ज़रूरी है। आला हजरत मुरीद हैं मारहरा से, और मारहरा में उर्स कासमी होता है, लाखों की तादाद में मुरीद पहुँचते हैं बरकाती। तो हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ खड़े होते हो, कहते हैं मेरे बरकाती मुरीदों, तुम पीर के दरबार में आए हो इसलिए कि पीर तुमको बख्शवा लेगा। खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारे पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। तो माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। अल्लाह दे तो सबसे ज्यादा अपने माँ बाप पर खर्च करो, एहसान करो। एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर होकर पूछते, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, बेशक अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? हम एहसान सबसे ज़्यादा किस पर करें? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। माँ पर एहसान कर। अल्लाह दौलत दे तो माँ पर एहसान कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मों का, तेरी माँ है। फिर पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मों का, तेरी माँ है। चौथी मर्तबा पूछा सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद सहाबे ने न कुछ पूछा न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। तो ऐ लोगों, अगर अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज्यादा एहसान अपने माँ पर करो, अपने बाप पर करो, उन पर खर्च करो। उनको खुश करने के बाद सदका ज़कात दोगे तो बारगाह मौला में कबूल होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज अफसोस है कि अब्बा अम्मा तरस रहे हैं और पीर साहब को बुला के नजराना दिया जा रहा है, मौलाना को बुला के खाना खिलाया जा रहा है, नजराना दिया जा रहा है, नेताजी को बुला के फंक्शन किया जाता। फंक्शन क्या कहते हैं? और अब्बा अम्मा की तरफ कोई तवज्जो नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, तुम अपने औलाद की कमाई खाया करो। माँ बाप की सबसे बेहतरीन कमाई क्या है? मेरे नबी ने फरमाया उसकी औलाद है। तो औलाद अपनी कमाई खिलाए अपने माँ बाप को, इसलिए कि वो खुदा की तरफ, अल्लाह की तरफ से वो अपने माँ बाप के लिए बेहतरीन कमाई। तो मेरे भाई, अपने माँ बाप को 4 दिन की जिंदगी में राजी करने की कोशिश करो, अच्छे अमाल कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को वसीयत किया था, तो वसीयत में नमाज को बाद में बताया, माँ बाप की खिदमत को पहले बताया। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज को बाद में। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था ला तउक़्क़न वालिदैक, ऐ मुआज़ इब्न जबल अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। वही नमरा का तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगरचे वो हुक्म दे दे तुझको कि अपनी बीवी को छोड़ दे तो छोड़ देना। माल से अगर महरूम करें तो माल से भी दूर हो जाना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी न करना। ये नमाज से पहले मेरे नबी ने वसीयत किया था। फिर इस दूसरे नंबर पर फरमाया था वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, और हरगिज़ हरगिज़ फ़र्ज़ नमाज को जानबूझकर न छोड़ना।
तो वालिदैन की फर्मा बरदारी पहले, नमाज का दर्जा बाद में। एक बात याद रखो, ताजीम। आज हम मौलाना हो गए तो मार बौखलाने घूमते हैं कि अब्बा खातिर हम कुर्सी काहे उठाई की दी, या अब्बा के हम खड़े हो गए ताजीम काहे करी। हम मौलाना बन जाएं, हाजी बन जाएं, लेकिन नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, नबी के कदम के बराबर नहीं पहुंच सकते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था और कहा था भेड़िए ने खा लिया। याकूब अलैहिस्सलाम सब कुछ जानते थे, लेकिन कहते थे अल्लाह बेहतरीन फैसला करेगा। रोते रोते अपने बेटे यूसुफ की मोहब्बत में नाबीना हो गए। 80 साल तक रोए। अब 80 साल तक रोते रोते आंखों की बीनाई याकूब की आंखों की चली गई, लेकिन अल्लाह जिसे जिस हाल में चाहे रखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मारकर कुएं में डाला। कुएं में गए तो कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह को अदा पसंद आई तो कुएं से निजात दिया। तो मिस्र की बाजार में बिके, गुलाम बन के गए मिस्र के बादशाह के घर में। जब गुलाम बन के गए तो भी कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में तू चाहे रखे। और गुलामी के बाद अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। वाक़या बड़ा लंबा है, टाइम नहीं है। बादशाह हो गए। सूखा पड़ा तो गल्ला बांटने लगे। तो उनके भाई जो मारिन है उन्होंने सुनी कि मिस्र में बादशाह गल्ला बांटा थे, तो उन्होंने आए मांगे। जब आए सामने खड़े हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया कि ये तो हमारे भाई हैं। तो पूछा कि अब्बा का क्या हाल है। अब्बा का क्या हाल है, क्या आप यूसुफ हो क्या? कहा हाँ तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। वो तो समझे रहा है कि हम तो मार डाले। हाँ मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। तब वो लोग कांपने लगे कि अरे तो बादशाह है, बदला लेंगे। लेकिन नबी बदला नहीं लिया करते थे अंबिया। फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मलामत नहीं, तुमसे कोई बदला नहीं। बेशक। बताओ अब्बा कैसे हैं? तब 12वां पारा की आयत है। भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी दोनों आंखें आपके गम में रोते रोते सफ़ेद हो गई हैं। वो तो नाबीना हो गए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया तो उन्होंने अपना कुर्ता उतारा। फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, मेरा एक कुर्ता ले जाओ। अलक़ूहु अला ऐनैहि, उनके आंखों पे ले जाके रख दो। भाई लोग कुर्ता ले जाके पहुंचे और घर में पहुंचे भी नहीं थे, बाहर ही थे कि कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम बैठे थे, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज तो मुझे अपनी यूसुफ की खुशबू आ रही है। भाई लोग पहुंचे और दिया कुर्ता। कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह बने बैठे हैं और उन्होंने कुर्ता दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ का कुर्ता अपने आंखों पे रखा। 12वां पारा में फरतद्द बसीरा, तो उनकी आंखों की गई हुई रोशनी वापस आ गई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चल पड़े जियारत के लिए अपने बेटे के पास। मिस्र में आए। इमाम गज़ाली लिखते हैं मुकाशफतुल कुलूब में कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गेट पर पहुँचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो इरादा किया कि लाओ बाप की तादीम के लिए खड़े हो जाएं। फिर नहीं खड़े हो पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आ गए तब वही आई। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुम अपने बाप की खड़े होके ताज़ीम नहीं किया। मेरे इज्जत और जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूँगा, किसी औलाद को नबी नहीं बनाऊंगा। बाप आया और बाप की तादीम के लिए खड़े नहीं हुए। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि ऐ लोगों, हम तो नबी के कदम के तलवे के धूल के बराबर नहीं हो सकते। जब उन्होंने खड़े होकर तादीम नहीं किया तो खुदा ने ये कहा हम और आप माँ बाप की तादीम नहीं करेंगे तो खुदा कब राजी होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की तादीम करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो।
माँ बाप की नाफरमान औलाद के लिए हदीस में है जन्नत क्या, जन्नत की बू भी हराम होगी, खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा। इसलिए माँ बाप जिंदा हों तो उनके उम्र में बरकत की दुआएं मांगो। और एक बात ये भी सुनो कि कुर्ता लेके पहुंचे थे तो कुर्ते की खुशबू घर में पहुंच गई थी। आज हमरे तुम्हारा कुर्ता महकत है? आज जो लोग नबियों की बराबरी करते हैं उनको ज़रा सबक लेना चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता महकता था तो यूसुफ कितना महकते होंगे। दूसरी बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने आंखों पे रखा तो बीनाई लौट आई। पता चला कि अल्लाह वालों के बदन से जो चीज़ लग जाती है वो शिफा का सबब बन जाती है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो और अपने आप को इस्लामी दायरे में रखने की कोशिश करो। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए, तैयारियां कर लो, मुसलमान बन के जी लो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, बेशक हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ताला हमको आप नारे रिसालत, हमले खैर मसलक की तौफीक आला अता हज़रत। फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।